Hello and welcome. Today we will discuss about Model Code of Conduct. The mode of discussion would be हिंदी as well as English. तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा हम उसमें देखेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है, क्या क्या प्रोविजंस हैं, मतलब जब इलेक्शंस होंगे उस टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो कैंडिडेट्स हैं उनको किस तरीके से बिहेव करना है। उसके बाद क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एमसीसी के थ्रू अचीव किए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्शंस आर द रियल स्ट्रेंथ ऑफ अ डेमोक्रेसी। जान होते हैं इलेक्शंस किसी भी डेमोक्रेसी की, और भारतीय संविधान ने इलेक्शंस करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जिम्मेवारी दी अंडर आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और कहा कि आप पार्लियामेंट और स्टेट के जो इलेक्शंस होंगे उनको फ्री एंड फेयर मैनर में करवाएंगे। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक एक्सपेरिमेंट किया 1960s के अंदर, जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उनको एक टेबल पे इकट्ठा किया और उनसे कहा गया कि इलेक्शंस के दौरान आप जो है एक पर्टिकुलर टाइप का व्यवहार करेंगे, और जो रूलिंग पार्टी है वो मिसयूज़ नहीं करेगी पावर का, जो अपोजिशन है वो अननेसेसरी अपोजिशन नहीं करेगी, खाम खा कहीं पुतले फूके जा रहे हैं कहीं कुछ कहीं कुछ, ताकि वोटर्स का जो बिहेवियर है इलेक्शन के टाइम पे वो बैलेंस्ड रहे, वो एकदम से इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं उनसे इन्फ्लुएंस ना हो। देखो क्या होता है, जब भी आपका ब्रेन काम करता है तो उसमें दो इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा काम करते हैं। वन इज़ रीसेंसी इफ़ेक्ट एंड सेकंड इज़ प्राइमेसी इफ़ेक्ट। ये साइकोलॉजिकल चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, बिकॉज जो इलेक्शन कमीशन है उसका भी मेन मोटो यही है कि साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस ना हो वोटर अननेसेसरी, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वोट डालें। तो रीसेंसी इफेक्ट में क्या होता है कि जब रिसेंटली कोई इवेंट होती है तो वो हमें ज़्यादा याद रहती है, और प्राइमेसी इफेक्ट ये रहता है कि सबसे पहले, जैसे मान के चलो आप सुबह उठे, जो सबसे पहले आप चैप्टर पढ़ोगे या कोई भी टास्क करोगे वो ज़्यादा याद रहेगी आपको। और एक आपने जो रिसेंटली पढ़ा है, जैसे मान के चलो आप 5 बजे उठे, 5 बजे एक चैप्टर पढ़ा और अभी बजे हुए हैं 4 शाम के, तो एक 3 बजे जो आपने कुछ पढ़ा है, तो ये 3 और 5 वाले ज़्यादा याद रहेंगे। कारण है प्राइमेसी और रीसेंसी इफेक्ट। तो इसी चीज़ से बचने के लिए क्या किया गया, एक कुछ रूल्स बनाए गए ताकि जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर मैनर में हो सके, और उन रूल्स और रेगुलेशंस को ही हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बुलाते हैं। देखो हिंदी में क्या कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को, आदर्श आचार संहिता। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है हाउ वन शुड बिहेव। ठीक है, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रूल्स रेगुलेशन बनाए ताकि इलेक्शंस को फ्री और फेयर मैनर में करवाया जा सके। These are the guidelines which are morally bound, not legally enforceable. जो ये रूल्स हैं दे आर मॉरली बाउंड, नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। इनको आप लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली पनिश कर सकते हो, बट डायरेक्टली ये सीआरपी सीआईपीसी के तहत आप इनको मतलब कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है जिसमें अगर कैंडिडेट ने या पॉलिटिकल पार्टी ने कोई रूल तोड़ा है तो आप उनको पनिश कर पाओ। MCC comes into operation from the date of announcement of elections till the date of results। कि जैसे ही इलेक्शंस को अनाउंस कर दिया जाता है उस तारीख से लेके और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक वो इफेक्ट में रहता है। ठीक है, It was introduced in 1960 in Kerala State Assembly elections on experiment basis। भाई एक्सपेरिमेंट किया गया था और ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी हद तक
कामयाब रहा और इस कामयाबी को देखते हुए 1962 के अंदर जब लोकसभा के जनरल इलेक्शन हुए उनमें इसको लागू किया गया आफ्टर द एग्रीमेंट ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट है प्रोविजंस ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के क्या क्या मेन प्रोविजंस हैं। तो 8 मेन प्रोविजन है जो हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके, एक एक को देखते हैं। अब प्रोविजंस का मतलब ये है कि किस किस को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, किसको क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स हैं यहाँ पे आपके, डूज एंड डोंट्स। तो सबसे पहले है जनरल कंडक्ट। जनरल कंडक्ट में ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स का जो जनरल कंडक्ट है, एक साधारण व्यवहार है, वो कैसा होना चाहिए। तो वो कहता है द क्रिटिसिज्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट बी लिमिटेड टू इट्स लैक ऑफ एबिलिटी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। मतलब जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को क्रिटिसाइज कर रही है तो वो होना चाहिए कि उनकी पॉलिसीज फेल हुई हैं, प्रोग्राम्स फेल हुए हैं, मतलब पर्सनल अटैक्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद है इट मस्ट नॉट बी बेस्ड अपॉन कास्ट, कम्युनल फीलिंग्स, अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स, ब्राइबिंग, इंटिमिडेटिंग ऑफ वोटर्स। ठीक है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कास्ट का इस्तेमाल करें, अब जैसे जो हिंदुत्व एजेंडा है दैट शैल ऑल्सो नॉट बी पार्ट ऑफ इलेक्शंस, ये पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। तो जब वायलेट हो जाता है तो उनको वार्निंग दी जाती है कि आप 2 दिन या 3 दिन के लिए कैंपेन नहीं करोगे, इस तरीके का ही पनिशमेंट मिलता है। क्रिमिनल केसेस भी लॉन्च किए जा सकते हैं, बट वो तब होता है जैसे कि मान के चलो लिकर सप्लाई कर रहे हो या फिर आर्म्स का इस्तेमाल करके बूथ कैप्चरिंग की कोशिश कर रहे हो, उस केस में। अदरवाइज वर्बली आप जो कुछ बोल रहे हो, कुछ कह रहे हो, उस केस में आपको 2 या 3 दिन का प्रचार के लिए आपको बैन कर दिया जाता है, बैन लगा दिया जाता है। ये जनरल कंडक्ट में दिया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का किस तरीके से बिहेवियर होना चाहिए और कैंडिडेट्स का किस तरीके से बिहेवियर होना चाहिए। नंबर 2 है मीटिंग्स। द पार्टीज और कैंडिडेट्स मस्ट इन्फॉर्म द पुलिस और लोकल अथॉरिटीज फॉर द वेन्यू एंड टाइम ऑफ मीटिंग्स बाय द कोर्स ऑफ कैंपेन और नेटवर्किंग टू मेक सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। भाई लोकल अथॉरिटीज़ को बता दें कि हम यहाँ मीटिंग करेंगे, यहाँ रैली करेंगे, ताकि जो व्हीकल्स हैं या भीड़ है उसको मैनेज किया जा सके पुलिस के द्वारा और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स प्रोवाइड किए जा सकें। अभी भी आपने रिसेंटली देखा होगा कि पीएम की सिक्योरिटी में थोड़ी चूक हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा ये बन गया है। नेक्स्ट है प्रोसेशंस। प्रोसेशंस मीन्स जुलूस निकालना। तो जो जुलूस निकाले जाएंगे वो भी एक पर्टिकुलर मैनर में निकाले जाएंगे, उसके लिए भी गाइडलाइंस दी गई है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर। क्या है ये प्रोसेशन की गाइडलाइन? टू कॉन्स्टिट्यूट अ रैली और प्रोसेशन, अगर आपको रैली करनी है या जुलूस निकालना है, इन दैट केस इफ 2 or more parties go along with one route they should maintain proper कोऑर्डिनेशन। भाई इधर से एक पार्टी आ रही है, उधर से अपोजिशन वाले आ रहे हैं, तो क्लैशेस से बचना चाहिए। और इस टाइम पे पुतले फूकना भी अलाउ नहीं होता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी किसी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो जुलूस के लिए भी कुछ गाइडलाइंस हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर। क्योंकि इलेक्शन डेट के बाद ना आपको टाइम मिलता है हर पॉलिटिकल पार्टी को कि हमने ये किया या हम ये करने वाले हैं, तो उस टाइम पे जुलूस निकालते हैं, रैलियां निकालते हैं, उनका एजेंडा होता है। तो वो जो एजेंडा है उसका प्रचार और प्रसार बड़े ही पीसफुल मैनर में होना चाहिए, ना कि वायलेंट वे में। नेक्स्ट है पोलिंग डे। देखिए पोलिंग डे के टाइम पे किस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का और पॉलिटिकल कैंडिडेट्स का, वो यहाँ दिया हुआ है। तो क्या कहा गया है दैट द आइडेंटिटी बैजेज शुड बी गिवन टू द ऑथराइज्ड पार्टी वर्कर्स, कि जो पार्टी वर्कर्स हैं उनको आइडेंटिटी बैजेज दिए जाने चाहिए, बट दीज शुड नॉट कंटेन एनी पार्टी नेम, सिंबल और द नेम ऑफ कैंडिडेट।
इन बैजेस पे ना तो पार्टी का नाम हो, ना ही सिंबल हो और ना ही कैंडिडेट का नाम, ताकि वोटर्स का जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस ना हो। नेक्स्ट है पोलिंग बूथ। ओनली द वोटर्स आर अलाउड टू द पोलिंग बूथ। सिर्फ और सिर्फ बूथ के अंदर वोटर्स को अलाउड किया जाता है। द पॉलिटिकल पार्टीज शेल स्टे आउटसाइड द बूथ। जो उनके एजेंट हैं वो बूथ के बाहर बैठते हैं, वो असिस्ट करते हैं जो एजेंट्स हैं पर्ची बनाने में या फिर वोट को कास्ट करने में। कोई बूढ़ा या अनपढ़ आदमी है तो उसको बताने की कि आपको वोट किस तरीके से कास्ट करना है, तो इस चीज़ के लिए जो उनके एजेंट्स हैं वो बाहर ही बैठते हैं। इट इज़ अगेंस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। अगर कोई बूथ के अंदर जाता है दैट इज अ ऑफेंस अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर्स कौन होते हैं? ऑब्जर्वर जो होते हैं ऑथराइज्ड पर्सन्स होते हैं बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और वो पोलिंग बूथ पे एक तरीके की अथॉरिटी का काम करते हैं। कौन सी अथॉरिटी? अगर कहीं पे भी कोई भी गड़बड़ी नज़र आती है, इन दैट केस जो वहाँ पे लोग हैं या फिर जो एजेंट्स हैं, दे कैन रिपोर्ट टू ऑब्जर्वर, और वो ऑब्जर्वर है उस हिसाब से फिर आगे रिपोर्ट भेजता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। पार्टी इन पावर। जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है उसको अलग से इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो ऑलरेडी पावर में है, उसके पास गवर्नमेंट मशीनरी है, अधिकारी जो हैं वो उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो जैसे ही आपकी एमसीसी लागू होती है ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो स्टेट की मशीनरी है वो काम करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कहने पे, ना कि आपकी सरकार के। तो ये एक प्रावधान है जो पार्टी पावर में है वो पावर का मिसयूज ना करे, और जो वोटर्स हैं उनकी साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस ना करे। सच एक्टिविटीज बाय पॉलिटिकल पार्टीज और एनी कैंडिडेट शुड बी अवॉइडेड। तो लास्ट मिनट पे जैसे कि ये होता ना, पॉलिटिकल पार्टी हम आपको इतनी पेंशन दे देंगे, ये नौकरियां दे देंगे, हर के खाते में इतना डाल देंगे, फलाना, ये सब, ये चीज़ें से बचना चाहिए अकॉर्डिंग टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। लास्ट वन इज इलेक्शन मैनिफेस्टो। मेकिंग एनी प्रोमिसेज और फॉर द स्कीम्स टू क्रिएट अनड्यू इन्फ्लुएंस। मतलब इस तरीके का कोई भी स्कीम ना लेके आए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो के अंदर जिससे अननेसेसरी वोटर बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो, और जो कि बिल्कुल इरेशनल हो, जिसका लॉजिक ही नहीं बनता हो। जैसे कि मान के चलो वो 15-15 लाख वाला, वो यार कुछ लोगों ने अननेसेसरी उसको मतलब रियलिटी मान लिया। दैट वाज रियली ए जोक, मतलब वो एक सच में जुमला था। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। देखो ऑब्जेक्टिव तो हमें शुरू से ही पता है भाई कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो है फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना, और इस चीज़ को करने के लिए उसने कुछ डूज एंड डोंट्स दिए हैं, वो जनरली वही है। तो देख लेते हैं क्या क्या है। द पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली रूलिंग वन आर नॉट मिस यूजिंग देयर पावर। कि भाई जो पावर में पार्टी है वो अपनी पावर का इस्तेमाल ना करे। टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस। जो इलेक्शंस हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से हों। वोटर्स आर नॉट अनड्यूली इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्राइब्स थ्रेट्स फ्रॉम द पॉलिटिशियंस। तभी तो फेयर एंड फ्री मैनर में इलेक्शन हो पाएगा जब फ्रीली वोट डाल पाएंगे जो वोटर्स हैं। मिनिस्टर्स शुड नॉट गिव एनी अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स अगेंस्ट द अपोजिशन पार्टीज। अननेसेसरी एलिगेशन लगा के ना भागें। Election Commission of India restricts politicians to not to give hate speeches or luring advertisements। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। नो पॉलिटिकल पार्टी कैन कैंपेन बेस्ड ऑन कास्ट, कम्युनल डिफेमेशन और इन्फ्लुएंस वोटर्स। तो इस ये भी नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी एनी हिंड्रेंस टू पब्लिक रोड्स बाय पॉलिटिकल पार्टीज, रैलीज फॉर मीटिंग्स। मतलब ऐसा नहीं है इलेक्शन हो रहा है तो आप कुछ भी करोगे, कहीं पे भी बैठ जाओगे, कहीं पे भी रैली करोगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारे के सारे मोटो हैं हमारे जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाए गए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के। So this was all about model code of conduct. Thank you for watching.